दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 3 मई की खबरों पर। थाना भवन क्षेत्र के पत्ता गोभी किसानों की फसलों का खरीदार न मिलने के कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिस कारण सब्जी किसान खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट करने पर मजबूर हैं। रविवार को भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहुंचकर किसानों से वार्ता की और खेतों में बर्बाद हो रही करीब 23,000 बीघा पत्ता गोभी की फसल को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट करते हुए अगली फसल बुआई के लिए खेतों को खाली कराया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते अन्नदाता की ओर नहीं देखा गया तो कोरोना से ज्यादा मौतें हमारे देश में भुखमरी से हो जाएंगी। दुनिया भर में फैल रहे महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खेत से लेकर मंडी तक किसानों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल काटने को मजदूर नहीं तो लॉकडाउन के कारण फसलों को मंडी तक ले जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जनपद शामली के थाना भवन की बात करें तो यहाँ करीब 80% किसान सब्जी बोता है। जनपद शामली के थाना भवन, मसावी, रसीदगढ़, जलालाबाद सहित कई गाँवों की करीब 70 से 80 किसान परिवारों ने पत्ता गोभी की फसल की बुआई की थी, जो करीब 23,000 बीघा जमीन में तैयार खड़ी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण किसानों को पत्ता गोभी का कोई भी खरीदार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण फसल खेतों में खड़ी बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण बाजार बंद है। पत्ता गोभी अधिकतर बर्गर, चाउमीन, पिज्जा में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फास्ट फूड का कार्य बंद होने के कारण पत्ता गोभी को कोई 1 रुपये प्रति किलो में भी खरीदने को तैयार नहीं है। अगली फसल बोने का समय हो गया है, लेकिन उक्त फसल को लेने वाला खरीदार नहीं है, जिस कारण किसानों के सामने आर्थिक व मानसिक संकट खड़ा हो गया है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी थाना भवन क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से वार्ता की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अगली फसल बुआई के लिए स्वयं ट्रैक्टर लेकर खेतों में नष्ट हो रही पत्ता गोभी की फसलों को नष्ट करते हुए खेतों की जमीन को खाली कराया। किसानों ने स्वयं भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेतों की फसल को नष्ट किया और अगली बुआई के लिए खेतों को खाली किया। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सब्जी का जो किसान है वह लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। थाना भवन क्षेत्र पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर फसलों को तैयार करता है। यहाँ के किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं, लेकिन इस बार कोई 1 रुपया प्रति किलो भी खरीदने को तैयार नहीं है। मंडी में लेकर जाए तो कहा जाए जहां ग्राहक भी नहीं है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिस कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन सरकार भी देश के किसानों का ध्यान रखे। कोरोना वायरस से भी ज्यादा लोग भुखमरी से मर सकते हैं। देखो, जो ये सब्जी का जो किसान था, जो वेजिटेबल्स का किसान है, फूल का किसान है, दूध का किसान है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इसमें। और जहाँ पर हम जिन खेत में खड़े हैं, ये पूरा थाना भवन जो क्षेत्र है, ये पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, इन चीजों की फसलें यहाँ पर उगाता है। आज इस खेत में है ये पत्ता गोभी है, और ये होटलों में पूरी फसल जाती थी यहाँ, और इनको अच्छे रेट इन लोगों को मिल जाते थे। लेकिन अब की बार इसका 1 रुपया किलो का भी कोई रेट नहीं, इसका कोई खरीदार नहीं है। इसको मंडी में लेकर जाए तो इसकी कोई खरीद इसकी वहां पर नहीं होती। तो पूरा किसान, इसका 100 का 100% इस किसान को नुकसान है। इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इसमें वे किसान भी है जिन्होंने ठेके पे खेती ली, वे भी बर्बाद होंगे, और बहुत से लोग इसमें आत्महत्या के कगार पर जाएंगे। किसान ने, जहां तक किसान की जिम्मेदारी है, किसान अपनी पूर्ण रूप से लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पुलिस फोर्स के साथ में, डॉक्टरों के साथ में, और तीसरे उस पे जो किसान है, ये तीनों ही लोग देश को बचा सकते हैं। और सरकार से ये हमारी अपील है कि सरकार देश के किसानों का ध्यान रखें। नहीं तो अगर भुखमरी आ गई तो कोरोना से ज्यादा हत्याएं, आत्महत्याएं और जो मौत होगी वो भुखमरी से ज्यादा मौत होगी। आज जिस हालात में किसान अपना काम कर रहा, ये फसल मंडी में जानी चाहिए थी, ये फसल बिकनी चाहिए थी, किसान के पास में पैसा आना चाहिए था, लेकिन आज पूरा किसान अपने खेत में ही इसकी जुताई करने पर मजबूर है। और हजारों एकड़ जमीन में ये फसल है, हजारों एकड़ जमीन में आप देखोगे तो जगह जगह किसान अपने खेत में ट्रैक्टरों के माध्यम से इस फसल को नष्ट कर रहा है।
लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बाइक से शहर भर की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए लॉकडाउन में लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। रविवार को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों के साथ बाइकों से शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में कोरोना पॉजिटिव केस शून्य है, लेकिन लॉकडाउन यथावत है, इसलिए सभी लॉकडाउन का पालन करें। जनपद शामली में अभी तक 18 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जो सभी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं, किंतु अभी ना तो लॉकडाउन खत्म हुआ है और ना ही संक्रमण का खतरा। प्रदेश में लॉकडाउन जारी रखने जाने से शासन के आदेशों के अनुपालन में जनपद शामली में भी लॉकडाउन प्रभावी है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए जनता से भी सहयोग दिए जाने की अपील की है। इसके अलावा सीओ सिटी जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने भी सवेरे शहर के विभिन्न मोहल्लों में पैदल मार्च निकाला, जो शहर के शिव चौक से शुरू होकर नया बाजार, बड़ा बाजार, कबाड़ी बाजार, फवारा चौक, विंटर कॉलेज रोड, आजाद चौक, काजीवाड़ा, हनुमान रोड से होते हुए कोतवाली जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का आह्वान किया है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कोरोना के कुल 18 पॉजिटिव मामले जनपद शामली में आए थे, जो उपचार के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन अभी ना तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और ना ही कोरोना से संकट ख़त्म हुआ है, और लॉकडाउन जारी है। इसी का अनुपालन कराने के लिए लोगों से अपील करने के लिए ये बाइक का मार्च निकाला गया था, जहाँ पे थाना आदर्श मंडी और थाना कोतवाली की पुलिस, हमारे सीओ साहब, सभी अधिकारी इसमें मौजूद थे। लोगों से घूम घूम के लगातार अपील की जा रही है कि जैसा अभी तक उनके द्वारा संयम से और धैर्य से लॉकडाउन का अनुपालन किया गया है, जिससे कि हम जनपद शामली में ये बीमारी फैलने से रोक पाए हैं, आगे भी जब तक कि शासन से निर्देश ना मिल जाएं, लॉकडाउन का सभी लोग वैसे ही कुशलता से पालन करते रहें, ताकि इस संक्रमण से हम सभी बच सकें। सर, इसके अलावा मोहल्लों गलियों में भीड़ लगातार रहती है, इसके लिए क्या? देखिए, लगातार पुलिस गश्त कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, और उसके बावजूद यदि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति अगर पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आदर्श मंडी क्षेत्रीय गांव सिलावर में ब्लड के सैंपल पड़े मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ब्लड सैंपलों की देखरेख करते हुए लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी परवीन गत शनिवार देर शाम खेत से अपने घर वापस लौट रहा था। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि नाले के किनारे ब्लड के कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, जिनकी सूचना उसने जाकर ग्रामीणों को दी। गांव के नजदीक नाले में ब्लड सैंपल की डिबिया पड़ी होने की बात गांव में आग की तरह फैल गई और एकाएक लोग घरों से निकलकर नाले की ओर दौड़ पड़े। गांव के बाहर ब्लड सैंपल पड़े होने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं खेत में आया था घूमने, मैंने देखा यहाँ रोड पे भारी मात्रा में ब्लड सैंपल पड़े और नाले में इससे बहुत ज़्यादा पड़े। अच्छा, तो ये रास्ता आम रास्ता है पूरे गांव का? ये मेन रास्ता है गांव का, बाईपास आधे गांव का जी मेन रास्ता है। तो सड़क पे किस तरह के पड़े हुए हैं सैंपल? सड़क पे ब्लड सैंपल है जी, किसी लैब वाले का काम है, या तो कोई झोला छाप डॉक्टर गिर गया या कोई लैब वाला गिर गया। ये सर एक हम पे सूचना आई थी, जो इवेंट आई थी उसमें सूचना मिली थी कि ब्लड की कुछ जांच जो ली जाती है उसकी डिब्बी पड़ी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे आके देखा तो हाँ 100-150 के आसपास डिब्बी पड़ी हुई है। और कुछ इससे अलग कोई वेस्टेज प्राप्त हो देखा हो जांच के दायरे में? जो हाँ, कुछ जो जैसे कचरा पड़ा रहता है, कुछ कागज भी हैं, जांच भी हैं, डॉक्टरों के जो रहते हैं थोड़ा कचरा वेस्टेज। ठीक। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अयूब ने माह रमज़ान के मौके पर मुस्लिमों से ईद की शॉपिंग करने के बजाय गरीबों की मदद करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से माह रमज़ान में बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसकी सदका, फितरा और ज़कात देकर मदद की जा सकती है। मौलाना अयूब ने कहा कि इस बार हम ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे, घर में जो भी कपड़े हैं उन्हें ही हम ईद वाले दिन पहनेंगे। ईद की शॉपिंग के पैसों से हम अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों, रिश्तेदारों और
कमज़ोरों की मदद करेंगे। जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं, हम उनका 1 महीने का किराया भी अदा कर सकते हैं। हम उनके घरों में 1 महीने का राशन भरवा सकते हैं। हम उनके बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं। हम उनके बीमार लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर सकते हैं। ज़कात और फितरा देने का ये बेहतरीन मौका हम सभी को मिला है। उन्होंने माह रमज़ान में मुस्लिमों से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।